तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आए हैं, जो कि आपका दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक एकदम नया नया अपडेटेड आपका करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से आपका डेली का डेली एक एक पेज जो है डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और हम लोग पहला चैप्टर कौन क्या और कहाँ इसका डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपका पहला पेज और दूसरा पेज का डिस्कशन करवा दिए थे। आज के इस वीडियो में तीसरा पेज में जो आपका चीज़ें दिया हुआ है उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग खेल संगठनों के जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो जय शाह है, अमित शाह के बेटा हैं जय शाह, है ना। भारत के ही हैं, क्योंकि आईसीसी का अध्यक्ष जो इंटरनेशनल लेवल पे चुना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के जय शाह हैं। ये नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हर एग्ज़ाम के लिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ जो हैं, है ना, जोफ एलार्डिस हैं। जोफ एलार्डिस जो हैं सीईओ हैं, है ना, आईसीसी के। फिर प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन बने? इंदिरा नूई जो है ना, आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं। फिर आपका है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भारत के, है ना। तो सॉरी, भारत के नहीं, एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं, है ना, भारत गलती से निकल गया। फिर नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस बाक हैं, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। थॉमस बाक जो हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष जो हैं सेबास्टियन को ब्रिटेन के हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद जल्लूद हैं। मोहम्मद जल्लूद जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो हैं मोहम्मद तैयब इकराम हैं। मोहम्मद तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। फिर आपका है एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बीसीसीआई के जो हैं विनीत सरन जो है ना, बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं। फिर आपका फीफा के अध्यक्ष जो हैं जियानी इन्फैंटिनो जो हैं इटली स्विट्ज़रलैंड, दोनों संयुक्त रूप से दोनों का यहाँ नागरिकता मिला हुआ है ना, इटली और स्विट्ज़रलैंड का। जियानी इन्फैंटिनो जो हैं फीफा के अध्यक्ष हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष जो हैं लवलीना बोरगोहेन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं रोजर बिन्नी है ना, 36वें हैं। रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, जो कि 36वें नंबर के अध्यक्ष हैं। फिर आपका है बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष जो हैं अजीत अगरकर जो हैं बीसीसीआई के, है ना, चयन समिति के अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं गौतम गंभीर हैं। ये सब एग्ज़ाम में एकदम पूछा जा सकता है, कोई भी एग्ज़ाम में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच जो हैं अमोल मजुमदार जो हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। फिर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जो हैं नीलम कपूर जो हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। फिर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जो हैं अजय सिंह है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह हैं, सॉरी संजय सिंह है, गलती से अजय सिंह लग गया, है ना। संजय सिंह जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष जो हैं मेघना अहलावत जो है भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। फिर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष जो हैं कल्याण चौबे हैं। फिर वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं अच्युत सामंत हैं। फिर आपका बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं आधव अर्जुन हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो हैं दिलीप टर्की हैं। फिर भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष जो हैं आदिम सुमरीवाला जो हैं भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। फिर भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच जो हैं मनोलो मार्केज जो हैं भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं। फिर आपका है भारतीय ओलंपिक संघ के, है ना, अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ के, है ना, पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा हैं।
फिर एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष जो हैं रणधीर सिंह हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष जो हैं सहदेव यादव हैं। फिर भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो हैं देवेंद्र झाझड़िया हैं। फिर आता है आपका बीमा संस्थाओं के प्रमुख से भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कभी कभी पूछा जाता है। तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के अध्यक्ष जो हैं देवाशीष पांडा हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के LIC के अध्यक्ष जो हैं सिद्धार्थ मोहंती हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक जो हैं अशोक कुमार सिंह हैं। फिर भारतीय साधारण बीमा निगम के CMD जो हैं देवेश श्रीवास्तव हैं। फिर आपका है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD जो हैं गिरिजा सुब्रमण्यम हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक R दोरईस्वामी हैं। दोरईस्वामी भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक जो हैं भूपेश सुशील राहुल हैं। भूपेश सुशील राहुल जो हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक हैं। फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के CMD जो हैं सुचिता गुप्ता हैं। फिर SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO जो हैं नवीन चंद्र झा हैं। नवीन चंद्र झा जो हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के CEO और MD हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आपका आर्थिक वाणिज्यिक संस्थाओं के संगठनों के प्रमुख के बारे में है ना, कौन है ये जानेंगे। आर्थिक वाणिज्यिक संस्थाओं संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं। तो फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक हैं। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष जो हैं जयश्री दास वर्मा हैं। एसोचैम के अध्यक्ष जो हैं संजय नायर हैं। एसोचैम के महासचिव जो हैं दीपक सूद हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष जो हैं संजीव पुरी हैं। फिर आपका इफ़को के अध्यक्ष जो हैं दिलीप संघानी हैं। नास्कॉम के अध्यक्ष जो हैं सिंधु गंगाधरन हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के CEO जो हैं सुंदर राम मूर्ति हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI के अध्यक्ष जो हैं लियो पुरी हैं। फिर आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के CEO जो हैं आशीष कुमार चौहान हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जो हैं प्रमोद अग्रवाल हैं। फिर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है बैंकों के प्रमुख अधिकारी है ना, कौन कौन है। तो सबसे पहले केंद्रीय बैंक की बात करेंगे है ना। केंद्रीय बैंक जो है RBI को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। RBI बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है ना RBI का स्थापना हुआ था और इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत में जितने भी बैंक हैं सबको नियंत्रित समन्वयित करने का काम केंद्रीय बैंक RBI ही करता है। और याद रखेंगे RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। RBI का नेशनलाइजेशन जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। केंद्रीय बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। वर्तमान में गवर्नर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के शक्तिकांत दास हैं, 25वें हैं, एकदम याद रखेंगे। उप गवर्नर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकी रमन है। स्वामीनाथन जानकी रमन जो है उप गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उसके अलावा T रविशंकर, M राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, ये सब जो हैं 1 2 3 4 को जो हैं उप गवर्नर हैं RBI के। ये भी आप याद रखेंगे, नाम नहीं पूछेगा लेकिन संख्या पूछ देगा कि वर्तमान में RBI के कितने उप गवर्नर हैं। तो 4 को हैं और वर्तमान में गवर्नर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के हैं, इसको याद रखेंगे। फिर है आपका मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के सुधा बालकृष्णन हैं। सुधा बालकृष्णन जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD CEO के बारे में हम लोग बात करेंगे है ना। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। चल्ला
वासुलु शेट्टी जो हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। भारतीय स्टेट बैंक के CFO जो हैं कामेश्वर राव कोदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक जो है राणा अशोक कुमार सिंह है। फिर आपका है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक में राणा अशोक कुमार सिंह, विनय M तोनसे, अश्विनी के तिवारी, ये 3 लोग हैं। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष को सिर्फ आप याद रखेंगे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के MD देवदत्त चंद हैं। बैंक ऑफ इंडिया के MD CO रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं निधु सक्सेना हैं। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू हैं। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CO जो हैं मातम वेंकट राव हैं। इंडियन बैंक के जो हैं शांति लाल जैन प्रमुख हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD जो हैं अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल हैं। फिर आपका आता है पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा हैं। यूको बैंक के MD जो हैं अश्वनी कुमार हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD जो हैं A मनी मेखलाई हैं। अब देखें नोट में जो दिया हुआ है उसको भी पढ़ देते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में 12 वो कितने सार्वजनिक बैंक हैं, तो 12 गो हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। इसको एक बार आप लोग अपने हिसाब से रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हम पेज नंबर 3 में जो डाटा दिया हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन किए। एक बार इसको क्या करेंगे आप लोग, है ना, अपने हिसाब से इसको रिवीजन कर लेंगे, फिर से सुन लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, है ना, पेज 4 लेकर आएंगे। थैंक यू।